सोमरस देवताओं का वह पेय जिसका आविष्कार भगवान ब्रह्मा ने किया था, जिसने अनेक वर्षों से मानव इतिहास की सर्वोत्तम सभ्यता के निर्माण में अपना आधारभूत योगदान दिया था। जो आविष्कार इस युग की सर्वश्रेष्ठ अच्छाई का प्रतिनिधित्व करता था, वही आविष्कार मेलुहा साम्राज्य के भूतपूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक बृहस्पति के अनुसार इस युग की महानतम बुराई में परिवर्तित हो चुका है। क्या महादेव को अपना लक्ष्य मिल चुका है? वो इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? या फिर वायुपुत्रों और महर्षि भृगु का यह मानना सही है कि बुराई ने अभी सिर नहीं उठाया है और सोमरस अभी भी इस युग की महानतम अच्छाई बना हुआ है? क्या इस भूमि को अभी महादेव की आवश्यकता नहीं है? क्या शिव का नीलाकंठ एकमात्र संयोग है? इन सभी रहस्यों के बारे में हमें अगले अध्यायों में पता चलेगा। नमस्कार, आज हम लेखक अमिश त्रिपाठी द्वारा रचित एवं सुचिता मित्तल द्वारा अनुवादित शिव रचना त्रयी की तीसरी एवं अंतिम पुस्तक वायुपुत्रों की शपथ का शास्त्र पठन करेंगे। अध्याय 2, बुराई क्या है? सोमरस हमारे युग की महानतम अच्छाई रहा है, यह पूर्णतया स्पष्ट है। बृहस्पति ने कहा, इसने हमारे युग को आकार दिया था, इसलिए यह भी समान रूप से स्पष्ट है कि एक दिन यह महानतम बुराई बन जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यह रूपांतरण कब होगा? शिव, सती, काली और गणेश अभी भी पंचवटी में बृहस्पति की कक्षा में थे। बृहस्पति ने शेष दिन के लिए अवकाश घोषित कर दिया था, जिससे कि उनका वार्तालाप बिना किसी बाधा के जारी रहे। सुविख्यात 5 वट वृक्ष जिन पर पंचवटी का नाम पड़ा था, कक्षा की खिड़की से स्पष्ट दिख रहे थे। जहाँ तक मेरा मानना है, सोमरस उसी पल से बुरा है जब इसे खोजा गया था। काली ने विश्वमन किया। शिव ने अप्रसन्नता से काली को देखा और बृहस्पति की ओर घूम गया। आप कहते रहें, किसी भी महान आविष्कार के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष होते हैं। जब तक सकारात्मक नकारात्मक पर भारी रहता है, आप सुरक्षित रूप से इसका प्रयोग जारी रख सकते हैं। सोमरस ने हमारी जीवन शैली का निर्माण किया और हमें स्वस्थ शरीरों में अधिक लंबे समय तक जीने का अवसर दिया है। इसने महान लोगों को समाज के कल्याण में योगदान देते रहने में सक्षम किया, उससे कहीं अधिक लंबी अवधि तक, जितना कि अतीत में कभी संभव था। पहले तो सोमरस का प्रयोग केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित था, जिनसे समाज के व्यापक कल्याण के लिए अधिक लंबे एवं स्वस्थ जीवन का लगभग दूसरे जीवन का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती थी। शिव ने हामी भरी। उसने अनेक वर्ष पहले दक्ष से यह कहानी सुनी थी। बाद में भगवान राम ने आदेश दिया कि सोमरस के लाभ सबके लिए उपलब्ध होने चाहिए, ब्राह्मणों को ही विशेषाधिकार क्यों हो। इसके बाद सोमरस सर्वसाधारण को दिया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप समाज ने समग्र रूप से बहुत उन्नति की। यह सब मुझे पता है, शिव ने कहा, लेकिन नकारात्मक प्रभाव कब सामने आना शुरू हुए? पहले चिन्ह तो नागा थे। बृहस्पति ने कहा, भारत में नागा सदा से ही रहे हैं, मगर वे सामान्यतया ब्राह्मण होते थे। उदाहरण के लिए भगवान राम का सबसे बड़ा शत्रु रावण नागा भी था और ब्राह्मण भी। रावण ब्राह्मण था? स्तब्ध सती ने पूछा। हाँ, वे ब्राह्मण थे, काली ने उत्तर दिया, क्योंकि प्रत्येक नागा को उसकी कहानी ज्ञात थी। महान ऋषि विश्रवा के पुत्र रावण दयालु शासक, महाविद्वान, भयंकर योद्धा एवं भगवान रुद्र के घोर भक्त थे। निस्संदेह उनमें कुछ दोष थे, किंतु वे दुष्टता का साक्षात रूप नहीं थे, जैसा कि सप्त सिंधु के लोग हमें विश्वास दिलाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या तुम लोग भगवान राम को कम मानते हो? सती ने पूछा। बेशक नहीं, भगवान राम इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे। हम 7वें विष्णु के रूप में उनकी पूजा करते हैं। उनके विचार, उनकी अवधारणाएं और नियम नागा जीवन शैली की बुनियादें हैं। उनके राम राज्य को सदैव पूरे भारत में शासन की संपूर्ण शैली के रूप में माना जाएगा। किंतु आपको यह भी जानना चाहिए कि कुछ लोगों का यह विश्वास है कि भगवान राम भी उन्हें पूर्णतया दुष्ट नहीं मानते थे। वे अपने शत्रु का आदर करते थे। कभी कभी युद्ध के दोनों पक्षों में अच्छे लोग हो सकते हैं। शिव ने उन्हें चुप करने के लिए अपना हाथ उठाया और उसने अपना ध्यान फिर से मेलुहा के प्रमुख वैज्ञानिक पर केंद्रित कर दिया। बृहस्पति, तो नागा, यद्यपि आरंभ में वे संख्या में कम थे, सामान्यतया ब्राह्मण ही होते थे। बृहस्पति ने कहना जारी रखा, पर फिर सोमरस का प्रयोग तब तक केवल ब्राह्मण ही किया करते थे। आज यह सूत्र स्पष्ट दिखता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। सोमरस ने नागाओं का निर्माण किया? शिव ने पूछा। हाँ, नागाओं ने कुछ सदी पहले ही इस रहस्य को खोजा था। मैंने यह उनसे ही जाना है। या हमने नहीं खोजा था, वायुपुत्र सभा ने हमें बताया था, काली ने कहा। वायुपुत्र सभा ने? शिव ने पूछा। हाँ, काली ने कहना जारी रखा। पिछले महादेव भगवान रुद्र अपने पीछे वायुपुत्र नाम की एक जनजाति छोड़ गए थे। वे पश्चिमी सीमाओं के पार रहते हैं, परिया अर्थात परियों की धरती नाम के देश में। यह मैं जानता हूँ, शिव ने एक वासुदेव पंडित के साथ हुए अपने वार्तालाप को याद करते हुए कहा, किंतु सभा के बारे में मैंने नहीं सुना है। किसी को तो उस जनजाति का प्रबंधन करना होता है और वायुपुत्रों पर उनकी सभा शासन करती है।
जिसकी अध्यक्षता उनका प्रमुख करता है, जिसका देवता की भांति सम्मान किया जाता है। उसे मित्रा कहा जाता है। उसे 6 बुद्धिमान लोगों की सभा परामर्श देती है, जिसे सामूहिक रूप से अमर्त्य स्पंद कहा जाता है। सभा वायुपुत्रों के दोहरे उद्देश्य पर नियंत्रण रखती है। पहला, जब भी अगले विष्णु अवतरित हो उनकी सहायता करना, और दूसरा, एक वायुपुत्र को प्रशिक्षित करना और समय आने पर अगला महादेव बनने के लिए उसे तैयार करना। शिव ने अपनी भौहें उठाई। आपने प्रत्यक्षता वह नियम तोड़ा था शिव, काली ने कहा। मुझे विश्वास है कि जब आप अचानक सामने आ गए तो वायुपुत्रों की सभा को बहुत अचंभा हुआ होगा, क्योंकि यह स्पष्ट है कि उन्होंने आपको नहीं बनाया था। तुम्हारा तात्पर्य है कि यह एक नियंत्रित प्रक्रिया है? मैं नहीं जानती, काली ने कहा। किंतु आपके मित्र बहुत कुछ जानते होंगे। वासुदेव? हाँ। शिव ने त्योरियां चढ़ाई। उन्होंने सती का हाथ थामा और फिर काली से पूछा, तो तुम्हें कैसे पता चला कि सोमरस नागाओं को बना रहा है? क्या वायुपुत्र तुम्हारे पास आए थे या तुमने उन्हें खोजा था? मैंने उन्हें नहीं खोजा था। कुछ शताब्दी पहले वे नागा राजा वासुकी के पास आए थे। वे अकस्मात ही आ गए थे, स्वर्ण के विशाल भंडार लेकर, और उन्होंने हमें वार्षिक शतपूर्ति देने का प्रस्ताव रखा था। राजा वासुकी ने उचित ही बिना किसी स्पष्टीकरण के क्षतिपूर्ति स्वीकार करने से मना कर दिया। फिर उन्हें बताया गया कि सोमरस के परिणाम स्वरूप ही नागा विकृतियों के साथ पैदा होते हैं। अगर माता पिता बहुत लंबे समय तक सोमरस का सेवन करते रहे हों तो यह अनियोजित ढंग से कुछ गर्भस्थ शिशुओं पर ऐसा प्रभाव डालता है। सारे शिशुओं पर क्यों नहीं? नहीं, शिशुओं की बहुसंख्या बिना किसी विकृति के जन्म लेती है, लेकिन कुछ अभागे शिशु मेरे जैसे नागा रूप में जन्मते हैं। क्यों? मैं इसे दुर्भाग्य कहती हूँ, काली ने कहा। किंतु राजा वासुकी का विश्वास था कि सोमरस द्वारा उत्पन्न विकृतियां परमात्मा का उन आत्माओं को दंडित करने का तरीका था जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में पाप किए थे। इसलिए उन्होंने वायुपुत्र सभा द्वारा दिए निकृष्ट स्पष्टीकरण को उनकी क्षतिपूर्ति सहित स्वीकार कर लिया। मौसी ने सिंहासन आरूढ़ होने के साथ ही इस अनुबंध की शर्तों को अस्वीकार कर दिया, गणेश ने कहा। क्यों? मुझे विश्वास है कि स्वर्ण तुम्हारी प्रजा द्वारा सदुपयोग में लाया जा सकता था, शिव ने कहा। काली सर्द हंसी हंस दी। वह स्वर्ण तो केवल पीड़ाहारी था, हमारे लिए नहीं बल्कि वायुपुत्रों के लिए। इसका एकमात्र उद्देश्य उस महान आविष्कार द्वारा जिसकी वे रक्षा करते थे, हमारे साथ किए जा रहे अत्याचार के लिए उन्हें कम अपराधी अनुभव करवाना था। उसके क्रोध को समझते हुए शिव ने हामी भरी। वह बृहस्पति की ओर घूमा, लेकिन वास्तव में सोमरस इसके लिए कैसे उत्तरदायी है? बृहस्पति ने भी स्पष्ट किया। हमारा विश्वास था कि सोमरस शरीर से विषाक्त उपचायकों को दूर करके मानव को लंबी आयु प्रदान करता है, किंतु यह केवल इसी तरह से काम नहीं करता है। शिव और सती और आगे झुक गए। यह एक अधिक मूलभूत स्तर पर भी कार्य करता है। हमारा शरीर लाखों सूक्ष्म जीवित इकाइयों से मिलकर बना है, जिन्हें कोशिका कहते हैं। यह जीवन के निर्माणक घटक हैं। हाँ, मैंने यह मिलवा में आपकी एक वैज्ञानिक से सुना है, शिव ने कहा। तब तो आप जानते होंगे कि ये कोशिकाएं सूक्ष्मतम जैविक रूप हैं। ये संयुक्त होकर अंग, अवयव और वास्तव में संपूर्ण शरीर बनाती हैं। सही है। इन कोशिकाओं में विभाजित होने और बढ़ने की क्षमता होती है, और प्रत्येक विभाजन एक नए जन्म की तरह होता है। पुरानी अस्वस्थ कोशिका चमत्कारिक रूप से 2 नई स्वस्थ कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। जब तक वे विभाजित होती रहती हैं, स्वस्थ रहती हैं। तो माँ के गर्भ में आपकी यात्रा एक एकल कोशिका के रूप में आरंभ होती है। वह कोशिका विभाजित होती और बढ़ती रहती है जब तक कि अंततः आपका संपूर्ण शरीर नहीं बन जाता। हाँ, सती ने कहा, जिसने यह सब मेलुहा के गुरुकुल में जाना था। प्रत्यक्षतः, बृहस्पति ने कहा, इस विभाजन और वृद्धि को किसी समय पर थम जाना होता है, वरना मानव का शरीर निरंतर बढ़ता रहेगा, जिसके बहुत विनाशकारक परिणाम होंगे। इसलिए परमात्मा ने कोशिकाओं के विभाजित हो सकने की संख्या की एक सीमा निर्धारित की है, जिसके बाद कोशिका बस आगे विभाजित होना बंद कर देती है और इस प्रकार प्रभावी रूप से वृद्ध और अस्वस्थ हो जाती है। और क्या यह वृद्ध कोशिकाएं मानव शरीर को वृद्ध और फिर अंततः मृत कर देती हैं? शिव ने पूछा। हाँ, प्रत्येक कोशिका किसी न किसी बिंदु पर विभाजनों की संख्या की अपनी सीमा पर पहुंच जाती है। जब शरीर की अधिकाधिक कोशिकाएं उस सीमा पर पहुंच जाती हैं तो मनुष्य वृद्ध हो जाता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। क्या सोमरस विभाजनों की इस सीमा को हटा देता है? हाँ, इसीलिए आपकी कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं और स्वस्थ भी रहती हैं। अधिकांश लोगों में यह निरंतर जारी विभाजन नियमित होता है, किंतु बहुत थोड़े से लोगों में कुछ कोशिकाएं अपनी विभाजन प्रक्रिया पर नियंत्रण खो देती हैं और असामान्य गति से बढ़ती रहती हैं।
यही कर्क रोग है ना? सती ने पूछा। हाँ, बृहस्पति ने कहा, यह कर्क रोग कभी कभी कष्टकर मृत्यु की ओर ले जाता है, किंतु ऐसे भी अवसर होते हैं जब ये कोशिकाएं बढ़ती रहती हैं और विकृतियों के रूप में सामने आती हैं, जैसे अतिरिक्त बाहें या बहुत लंबी नाक। कितना विनम्र और वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है, क्रुद्ध काली ने कहा। किंतु कोई उस शारीरिक पीड़ा और यातना की कल्पना करना तक प्रारंभ नहीं कर सकता जिससे हम बचपन में गुजरते हैं जब ये अपवृद्धियां होती हैं। सती ने हाथ बढ़ाकर अपनी बहन का हाथ थाम लिया। नागा छोटी छोटी अवविधियों के साथ पैदा होते हैं जो शुरू में बहुत अधिक प्रतीत नहीं होती हैं, लेकिन वास्तव में वे वर्षों की यातना का पूर्व लक्षण होती हैं। काली ने कहना जारी रखा। यह लगभग ऐसा लगता है मानो किसी राक्षस ने आपके शरीर को अपने वश में कर लिया हो और वह अनेक वर्ष की अवधि में भीतर से फूट रहा हो, आत्मा को कुचल डालने वाली पीड़ा देते हुए जो आपकी सतत साथी बन जाती है। हमारे शरीर इतने विकृत हो जाते हैं कि पहचाने नहीं जा सकते। इस प्रकार किशोरावस्था तक जब आगे विकास अंततः थम जाता है तो हम उसके साथ फंस कर रह जाते हैं, जिसे बृहस्पति विनम्रता से विकृतियां कहते हैं। मैं इसे उन पापों का मानदेय कहती हूँ जो हमने किए भी नहीं थे। अन्य लोगों ने सोमरस का पान करके जो पाप किए थे उनका फल हम भुगत रहे थे। शिव ने उदास मुस्कुराहट के साथ नागा रानी को देखा। काली का क्रोध न्याय संगत था और नागा सदियों से यह पीड़ा भोग रहे हैं। शिव ने पूछा। हाँ, बृहस्पति ने कहा, जैसे जैसे सोमरस पीने वाले लोगों की संख्या बढ़ी वैसे वैसे नागाओं की संख्या भी बढ़ी। आप पाएंगे कि अधिकांश नागा मेलुहा के हैं, क्योंकि वहीं सोमरस सबसे अधिक व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। और इस पर वायुपुत्र सभा का क्या दृष्टिकोण है? निश्चित नहीं कर सकता, किंतु जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ इसके आधार पर वायुपुत्र सभा प्रत्यक्ष रूप से मानती है कि उन अधिकांश क्षेत्रों में जहाँ सोमरस का प्रयोग किया जाता है या अभी भी कल्याणकारी है, नागाओं का कष्ट अनुषंगिक क्षति है और व्यापक कल्याण के लिए इसे सहन करना होगा। बकवास, काली फुफकारी। शिव काली का क्रोध समझ सकता था, किंतु वह अनेक सहस्त्राब्दियों से चले आ रहे सोमरस के व्यापक लाभों से भी अनजान नहीं था। संतुलन में क्या यह अभी भी कल्याणकारी था? वह बृहस्पति की तरफ मुड़ा। क्या यह मानने के और भी कारण हैं कि सोमरस बुराई है? इस पर विचार करें। हम मिलवावसी यह मानना चाहते हैं कि सरस्वती चंद्रवंशियों के किसी कपटपूर्ण षड्यंत्र के कारण सूख रही है। यह सच नहीं है। वास्तव में हम स्वयं ही नदी माता को मार रहे हैं। सोमरस बनाने के लिए हम भारी मात्रा में सरस्वती का जल लेते हैं। प्रक्रिया के दौरान मिश्रण को स्थिर करने में यह सहायता करता है। यह संजीवनी वृक्ष की कुचली हुई शाखाओं को मतने में भी प्रयुक्त होता है। मैंने स्वयं यह देखने के लिए अनेक प्रयोग किए हैं कि किसी अन्य स्रोत के जल का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, किंतु बात नहीं बनी। क्या इसके लिए सच में इतना अधिक जल आवश्यक होता है? हाँ शिव, जब केवल कुछ सहस्र लोगों के लिए सोमरस बनाया जा रहा था तो प्रयोग में आने वाली सरस्वती के जल की मात्रा अर्थहीन थी, लेकिन जब हमने 80 लाख लोगों के लिए सोमरस का व्यापक उत्पादन शुरू किया तो आंकड़े बदल गए। मंदार पर्वत पर स्थित विशाल उत्पादक संयंत्र के उपयोग द्वारा जल धीरे धीरे कम होने लगा। पश्चिमी समुद्र तक सरस्वती का पहुंचना बंद हो भी चुका है। अब यह अपनी यात्रा राजस्थान के दक्षिण में एक अंतरस्थलीय नदी मुख पर छोड़ देती है। इस नदी मुख के दक्षिण की भूमि का रेगिस्तानीकरण अब पूरा हो चुका है। कुछ ही समय की बात है, फिर यह संपूर्ण नदी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। क्या आप मेलुहा पर इसके प्रभाव की कल्पना कर सकते हैं, या भारतवर्ष पर? सरस्वती तो हमारी सारी सप्त सिंधु सभ्यता की माता है, सती ने कहा। हाँ, हमारा उत्कृष्ट धर्म ग्रंथ ऋग्वेद भी सरस्वती की महिमा का गुणगान करता है। यह हमारी सभ्यता का पालना ही नहीं, उसका जीवन रक्त भी है। इस महान नदी के बिना हमारी भावी पीढ़ियों का क्या होगा? स्वयं वैदिक जीवन संकट में है। हम अपनी भावी संतानों का जीवन रक्त छीन रहे हैं ताकि हमारी वर्तमान पीढ़ी 200 और अधिक वर्ष जीने की विलासिता का उपभोग कर सके। इसके बजाय अगर हम बस 100 वर्ष जिए तो क्या यह बहुत बुरा होगा? शिव ने हामी भरी। वह सोमरस के भयंकर दुष्परिणामों और पर्यावरणीय विनाश को देख सकता था, किंतु अभी भी वह उसे बुराई के रूप में नहीं देख पा रहा था। ऐसी बुराई जो केवल एक ही विकल्प छोड़ती हो, उसके विनाश के लिए धर्मयुद्ध। और कुछ? शिव ने पूछा। सोमरस के एक अन्य कहीं अधिक घातक प्रभाव की तुलना में सरस्वती का नष्ट होना तो बहुत छोटा मूल्य प्रतीत होता है। वह क्या है? ब्रंगा का महारोग।
ब्रंगा का महारोग? अचंभित शिव ने पूछा। इसका सोमरस से क्या संबंध है? ब्रंगा कई वर्षों से लगातार महामारी से पीड़ित था, जिसने असंख्य लोगों की जानें ले ली थी, विशेषकर बच्चों की। अब तक प्रमुख राहत बस नागाओं से प्राप्त होने वाली औषधि थी, अथवा पवित्र मोरों को मारकर प्राप्त की गई बहुमूल्य औषधि, जिसके कारण काशी जैसे शांतिप्रिय नगरों में भी ब्रंगाओं को बहिष्कृत कर दिया जाता था। सब कुछ, बृहस्पति ने कहा। सोमरस का न केवल उत्पादन कठिन है, बल्कि यह भारी मात्रा में विषाक्त अपशिष्ट भी उत्पन्न करता है। एक ऐसी समस्या जिसे हमने वास्तव में कभी नहीं सुलझाया। इसे धरती पर नहीं फेंका जा सकता, क्योंकि भूमिगत जल में संक्रमण के माध्यम से यह सभी नगरों को विषाक्त कर सकता है। इसे समुद्र में नहीं फेंका जा सकता। सोमरस के अपशिष्ट खारे पानी से प्रतिक्रिया करके भयानक रूप से तीव्र गति और विस्फोटक ढंग से विघटित होते हैं। एक विचार शिव के मस्तिष्क में कौंधा। क्या बृहस्पति समुद्री जल लेने के लिए ही पहली बार मेरे साथ करचप गए थे? क्या मंदार पर्वत को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था? बृहस्पति कहता रहा। नदी का मीठा जल कारगर होता प्रतीत होता था। जब मीठे जल को सोमरस अपशिष्ट धोने के लिए प्रयोग किया गया तो अनेक वर्ष में विषाक्तता की मात्रा कम हो गई प्रतीत हुई। मंदार पर्वत पर कुछ प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया था। यह शीतल जल में अधिक कारगर प्रतीत होता था। हिम और भी उत्तम था। प्रत्यक्षतः भारी मात्रा में सोमरस अपशिष्ट को धोने के लिए हम भारत की नदियों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। इसके परिणाम स्वरूप हम अपने ही लोगों को विष दे देते। इसलिए अनेक दशाब्दी पूर्व तिब्बत में ऊंचे पहाड़ों की नदियों का प्रयोग करने की योजना बनाई गई। वे निर्जन भूमि में बहती हैं और उनका पानी हिम के समान शीतल होता है। अतएव सोमरस के अपशिष्ट को स्वच्छ करने के लिए वे एकदम सटीक कार्य करती। हिमालय में बहुत ऊंचाई पर एक नदी है जिसका नाम स्यांगपो है, जहां मेलुहा ने एक विशाल अपशिष्ट संशोधन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया। आप मुझे बता रहे हैं कि मेलुहा वासी मेरे देश में पहले ही आ चुके हैं? हाँ, गुपचुप ढंग से। मगर इतनी बड़ी खेपों को छिपाया कैसे जा सकता है? आपने एक पूरे नगर के लिए वर्ष भर के लिए पर्याप्त सोमरस चूर्ण की मात्रा तो देखी है। इसके लिए कुल मिलाकर 10 छोटे थैले पर्याप्त होते हैं। पूरे मेलुहा में कुछ निर्धारित मंदिरों में जल एवं अन्य सामग्रियों के साथ मिलाकर इसे सोमरस पेय में रूपांतरित किया जाता है। मतलब अपशिष्ट की मात्रा भी बहुत अधिक नहीं होती? नहीं, यह अधिक नहीं होती। यह बहुत अल्प मात्रा होती है जिसे सरलता से पहुंचाया जा सकता है, किंतु वह छोटी सी मात्रा भी विष की विशाल मात्रा से भरी होती है। तो यह अपशिष्ट संयंत्र तिब्बत में लगाया गया था? हाँ, इसे स्यांगपो के पास एक पूरी तरह से निर्जन क्षेत्र में स्थापित किया गया था। नदी पूर्व में बहती थी, इसलिए वो भारत के अपेक्षाकृत अनावासित भागों में जाती थी। इसलिए हमारे देश को सोमरस के हानिकारक प्रभावों का भागी नहीं बनना पड़ता। शिव की भ्रिकुटियां टेढ़ी हुई। किंतु और आगे स्थित उन देशों का क्या जहां स्यांगपो बह कर जाती है? वे पूर्वी देश जो स्वद्वीप के आगे स्थित हैं। स्वयं स्वांगपो के निकटवर्ती तिब्बती भूमि का क्या? विषाक्त अपशिष्ट के कारण क्या वे कष्ट नहीं पाएंगे? पा सकते हैं, बृहस्पति ने कहा, किंतु उसे स्वीकार्य अनुषंगिक क्षति माना जाता था। मेलुहा वासियों ने स्यांगपो के पास रहने वाले लोगों की जानकारी रखी। वहां न कोई रोग फैला, न ही कोई विकृति अकस्मात सामने आई। विषाक्तताओं को निष्क्रिय करने में हिम शीतल जल कारगर रहा प्रतीत होता था। ये जानकारियां वायुपुत्रों की सभा को भेजी जाती थी। प्रत्यक्षतः सभा ने भी स्वद्वीप के पूर्व में स्थित बर्मा के अल्प आवासीय क्षेत्रों में वैज्ञानिकों को भेजा था। ऐसा विश्वास था कि स्वांगपो इन क्षेत्रों में बहती है और बर्मा की मुख्य नदी इरावदी बन जाती है। एक बार फिर रोगों में अचानक वृद्धि होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। इसलिए निष्कर्ष निकाला गया कि हमने किसी को हानि पहुंचाए बिना सोमरस के अपशिष्ट से छुटकारा पाने का मार्ग निकाल लिया है। जब यह पता लगा कि स्थानीय तिब्बती भाषा में स्यांगपो का अर्थ शोधक है, तो इसे एक चिन्ह, एक दैवीय संकेत समझा गया। एक हल निकाल लिया गया था। मंदार पर्वत के वैज्ञानिकों के लिए यह प्राप्त ज्ञान की तरह भी था। ब्रंगाओं से इसका क्या संबंध है? देखिए, ब्रह्मपुत्र की ऊपरी क्षेत्रों का कभी ठीक से भौगोलिक मानचित्र बनाया ही नहीं गया है। साधारण रूप से बस यह मान लिया गया था कि यह नद पूर्व में आता है, क्योंकि यह पश्चिम में ब्रंगा की ओर बहता है। परशुराम की सहायता से नागाओं ने अंततः ब्रह्मपुत्र के ऊपरी मार्ग का भौगोलिक मानचित्र बनाया। यह हिमालय की विशाल ऊंचाइयों से लगभग प्रलयंकर गति से ऐसे गड्ढों से ब्रंगा के मैदानों में गिरता है जो लगभग 2 सहस्त्र हाथ की दीवारों जैसे हैं। 2 सहस्त्र हाथ? शिव स्तब्ध रह गया।
आप भली भांति कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र जैसे नद के मार्ग पर जाना लगभग असंभव है, किंतु परशुराम इसमें सफल रहे थे और वे नागाओं को उस मार्ग पर ले गए। निस्संदेह परशुराम ने नद के मार्ग की खोज के महत्व को नहीं समझा था, किंतु रानी काली और प्रभु गणेश ने समझ लिया था। क्या आप भी ब्रह्मपुत्र के ऊपरी भाग में गए थे? शिव ने पूछा। यह नद कहाँ से आता है? क्या यह किसी भी प्रकार से स्यांगपो से जुड़ा है? बृहस्पति दुखद भाव से मुस्कुराया। यह स्यांगपो ही है। क्या? स्यांगपो बस तिब्बत के अपने मार्ग पर पूर्व की ओर बहती है। हिमालय के पूर्वी छोर पर यह लगभग अपने बहाव को वापस मोड़ते हुए एक तीव्र मोड़ लेती है या फिर दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू करती है और ब्रंगा के पास ब्रह्मपुत्र के रूप में सामने आने से पहले विशाल गड्ढों में गिरती है। पवित्र झील की सौगंध, शिव ने कहा। ब्रंगाओं को सोमरस अपशिष्ट का विष दिया जा रहा है। बिल्कुल सही। स्यांगपो का शीतल जल एक सीमा तक विषाक्त प्रभावों को हल्का कर देता है, मगर जब नदी ब्रह्मपुत्र के रूप में भारत में प्रवेश करती है तो बढ़ता तापमान जल के सुप्त विष को पुनः सक्रिय कर देता है। यद्यपि ब्रंगा बालक भी नागा बालकों के समान ही शरीर को तोड़ देने वाली पीड़ा को भोगते हैं, किंतु वे विकृतियों से मुक्त रहते हैं। दुख की बात है, ब्रंगाओं में भी कर्क रोग की उच्च दर पाई गई है। अत्यंत गहन रूप से आवासित होने के कारण मृत्यु संख्या सहज ही अस्वीकार्य है। शिव बिंदुओं को जोड़ने लगे। देवदास ने मुझे बताया था कि ब्रंगा महामारी हर वर्ष ग्रीष्मकाल में अपने चरम पर होती है। यही वह समय है जब हिमालय में हिम तेजी से पिघलता है, जिसके कारण विष भारी मात्रा में बहकर आ जाता होगा। हाँ, बृहस्पति ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। स्पष्ट है, क्योंकि नागा और ब्रंगा दोनों समान प्रदूषण से विषाक्त हो रहे हैं, इसलिए हमारी औषधि ब्रंगाओं पर भी कारगर रहती है। काली ने कहा, इसलिए हम उन्हें अपनी औषधि भेजते हैं ताकि उनकी पीड़ा कुछ कम हो सके। यद्यपि हमने राजा चंद्रकेतु को बताया था कि उनके राज्य को किस तरह विषाक्त किया जा रहा है, तथापि कुछ ब्रंगाओं ने यह मानना पसंद किया कि हर वर्ष महामारी के आने का कारण वह साप है जो नागाओं ने उन्हें दिया है। काश हम इतने शक्तिशाली होते, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि राजा चंद्रकेतु हम पर विश्वास करते हैं, इसीलिए वे हमें नियमित रूप से सैनिक और स्वर्ण भेजते हैं ताकि हम चोरी छिपे सोमरस उत्पादक संयंत्रों पर आक्रमण कर सकें, जो हमारी समस्याओं का मूल है। बुराई से कभी भी छल से नहीं लड़ना चाहिए काली, शिव ने कहा। इस पर खुलेआम आक्रमण करना चाहिए। काली प्रतिवाद करने वाली थी, किंतु शिव वापस बृहस्पति की ओर पलट चुका था। आपने कुछ कहा क्यों नहीं? इस समस्या को मिलुहा में या वायुपुत्रों के सामने उठाते? मैंने उठाया था, बृहस्पति ने कहा। मैंने यह बात सम्राट दक्ष के सामने रखी थी, किंतु वे वास्तव में वैज्ञानिक बातें समझते नहीं हैं या तकनीकी विवरणों में स्वयं को लिप्त नहीं करते। उन्होंने उस बुद्धिजीवी का सहारा लिया जिस पर वे सबसे अधिक भरोसा करते थे, श्रद्धेय राजगुरु भृगु। महर्षि भृगु समुचित रूप से उत्सुक प्रतीत हुए और मुझे वायुपुत्र सभा में ले गए ताकि मैं उनके समक्ष अपना पक्ष रख सकूं, किंतु वे लेश मात्र भी सहयोगात्मक नहीं थे। कोई भी ब्रह्मपुत्र के स्रोत के विषय में मेरी बात पर विश्वास करने का इच्छुक नहीं था। जब उन्होंने सुना कि मैं प्रकट रूप से नागाओं की बात सुन रहा हूँ तो उन्होंने उपहास भी किया। उनके अनुसार नागाओं पर अब एक चरमवादी राक्षसी राज कर रही है, जिसकी अपने कर्मों को लेकर उपजी हताशा अन्य सभी को उसके क्रोध का भागी बना रही है। मैं इसे प्रशंसा के रूप में लूंगी, काली ने कहा। बृहस्पति की ओर वापस मुड़ने से पहले शिव काली को देखकर मुस्कुराए। किंतु ब्रंगा में जो कुछ हो रहा था उसे वायुपुत्रों ने किस प्रकार तर्कसम्मत ठहराया? उनके अनुसार, बृहस्पति ने कहा, ब्रंगा समृद्ध मगर असंस्कृत लोग थे, जिनकी खान पान की विचित्र आदतें और घृणास्पद परंपराएं थी। अतः महामारी का कारण सोमरस नहीं बल्कि उनके दूषित आचार विचार और कर्म थे। वायुपुत्रों में ब्रंगाओं के लिए न के बराबर सहानुभूति थी, क्योंकि यह सबको ज्ञात है कि वे मोरों का रक्त पीते हैं। मोर वह पक्षी है जिसे भगवान रुद्र का प्रत्येक अनुयायी पवित्र मानता है। और आपने हार मान ली। शिव ने प्रतिवाद किया, क्या आपको अड़े नहीं रहना चाहिए था? सम्राट दक्ष शक्तिहीन है और उन्हें सरलता से प्रभावित किया जा सकता है। वे मिलुहा में परिवर्तन ला सकते थे। वायुपुत्रों की सभा आपके देश पर तो शासन नहीं करती है। मेरे द्वारा इस विवाद को तूल न देने का समुचित कारण था। कैसा कारण? तारा, वह स्त्री जिससे मैं विवाह करना चाहता था, अचानक लापता हो गई। बृहस्पति कह रहे थे। अंतिम बार जब मैंने उसे देखा था तब वो परिया में थी। मेलुहा लौटने पर मुझे उसका पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था कि सोमरस के विरुद्ध मेरे संभाषण से वह बहुत निराश हुई है। मैंने महर्षि भृगु से कहा कि वे परिहा में अपने मित्रों से जानकारी प्राप्त करें। मुझे बताया गया कि वो लापता हो गई है। शिव क्षुब्ध हो गए। मैं जानता हूँ कि यह निर्बल प्रतीत होता है, बृहस्पति ने कहा,
किंतु मन में कहीं गहरे मुझे यह विश्वास था कि तारा को बंधक बना लिया गया है। यह मेरे लिए एक संदेश था, मौन रहो अथवा। और आपने हार मान ली, शिव ने दोहराया। अगर आपको विश्वास था कि आप सही हैं तो आपने ऐसा क्यों किया? मैंने हार नहीं मानी, किंतु तब तक मैं अन्य क्षेत्रों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के बीच विश्वसनीयता खोने लगा था। अगर मैंने मिलुहा में इस मुद्दे को और उछाला होता तो सूर्यवंशियों में मेरी जो थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा थी वह भी खो बैठता। मैं कुछ भी करने की क्षमता खो बैठता। यद्यपि मैं जानता था कि मुझे कुछ करना होगा, किंतु मैं यह भी समझ रहा था कि खुली पक्षधारिता या वाद विवाद उल्टे साबित हो गए थे। सोमरस से बहुत अधिक निहित स्वार्थ जुड़े थे। केवल वायुपुत्रों की सभा में ही नीलकंठ के माध्यम से इसे खुले तौर पर रोकने का नैतिक साहस हो सकता था, लेकिन उन्होंने यह मानने से ही इनकार कर दिया था कि सोमरस दूषित हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ? शिव ने पूछा। मैंने चुप रहने का विकल्प चुना, बृहस्पति ने कहा। कम से कम सतही तौर पर, किंतु मुझे कुछ करना तो था। महर्षि भृगु आश्वस्त थे कि सोमरस अपशिष्ट से भयभीत होने की कोई बात नहीं है, इसलिए सोमरस का उत्पादन उसी तीव्र गति से चलता रहा। सरस्वती का उसी बृहद स्तर पर उपभोग किया जाता रहा। भारी मात्रा में सोमरस अपशिष्ट उत्पन्न हो रहे थे। चूंकि अब साम्राज्य का मानना था कि शीतल मीठा पानी विषाक्त अपशिष्ट को नष्ट करने में कारगर रहा था, इसलिए अन्य नदियों का प्रयोग करने की नई योजनाएं बनाई जा रही थी। इस बार विचार सिंधु या गंगा के ऊपरी भागों को प्रयोग करने का था। प्रभु राम दया करें, शिव बुदबुदाए। लाखों जीवन जोखिम में पड़ जाते। हम ठीक भारत के हृदय में विषाक्त अपशिष्ट छोड़ देने वाले थे। लगभग परमात्मा से मिले संदेश की तरह ही ठीक इसी समय माननीय गणेश मेरे पास आए। उन्होंने एक योजना बनाई थी और मुझे स्वीकार करना होगा कि उनकी बात सार्थक थी। केवल एक ही हल संभव हो सकता था, मंदार पर्वत का विनाश। मंदार पर्वत के बिना सोमरस होता ही नहीं, और सोमरस के जाने के साथ ही ये सारी समस्याएं भी लुप्त हो जाती। शिव ने सती पर एक नजर डाली। मेरे मन में जो थोड़े बहुत संशय थे, बृहस्पति ने कहा, वे तब लुप्त हो गए जब मेरा सामना एक नए परिदृश्य से हुआ। जब यह हुआ तो अपने हृदय में मैं जान गया था कि अब बुराई के विनाश का समय आ गया है। कैसा नया परिदृश्य? शिव ने पूछा। परिदृश्य में आपका आविर्भाव हुआ, बृहस्पति ने कहा। वायुपुत्र सभा की अनुमति के बिना भी, संभवतः उनकी जानकारी के भी बिना, नीलकंठ प्रकट हुए थे। यह मेरे लिए अंतिम संकेत था। बुराई के विनाश का समय हमारे सामने था। विश्वद्युम्न ने शीघ्रता से अपने ब्रंगा सैनिकों को हाथ के संकेत दिए। शिकारी दल अपने घुटनों पर झुक गया। कार्तिक की आंखें चमक उठी, जो कि विश्वद्युम्न के ठीक पीछे था। उसने हौले से सीटी बजाई। अद्भुत! विश्वद्युम्न ने कार्तिक की ओर मुड़ा। शिव का अधिकांश काफिला पंचवटी के बाहर अतिथियों की शिविर में विश्राम कर रहा था, मगर कुछ शिकारी दलों को विशाल काफिले के लिए मांस जुटाने भेजा गया था। पंचवटी के पूरे मार्ग में स्वयं को मंजा हुआ शिकारी सिद्ध करने के बाद कार्तिक एक दल का स्वाभाविक प्रमुख बन चुका था। विश्वद्युम्न नीलकंठ के पुत्र के साथ था। कार्तिक की भयंकर युद्ध कला का वह घोर प्रशंसक था। गैंडा है स्वामी, विश्वद्युम्न ने हौले से कहा। गैंडा भीमकाय पशु था, लगभग 4 मीटर लंबा। उसकी उबड़ खाबड़ भूरी त्वचा थी, जो अनेक परतों में उसके शरीर पर लटक कर मोटे कवच का आभास देती थी। इसका सबसे अधिक विशिष्ट गुण था इसकी नाक का सींग, जो किसी भयंकर घातक अस्त्र की तरह लगभग 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर बाहर निकला हुआ था। जानता हूँ, कार्तिक फुसफुसाया। ये काशी के आसपास भी रहते हैं। ये लगभग किसी छोटे हाथी के बराबर बड़े होते हैं। इन बर्बर पशुओं की दृष्टि बहुत क्षीण होती है, लेकिन इनके सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। प्रभावित विश्वद्युम्न ने कार्तिक को देखकर हामी भरी। आपका क्या प्रस्ताव है स्वामी? शिकार करने के लिए गैंडा मुश्किल पशु था। वे शांत पशु होते हैं, जो सामान्यतया अपने तक सीमित रहते हैं, लेकिन संकट महसूस होने पर वे भयंकर ढंग से आक्रमण कर सकते हैं। उनके भीमकाय शरीर और भयंकर सिंह के सीधे वार से बहुत कम ही लोग बच पाते हैं। कार्तिक ने अपने कंधे के ऊपर हाथ ले जाकर पीठ पर बंधी दोनों तलवारों को निकाल लिया। उसके बाएं हाथ में एक छोटी दुधारी थी, जैसी उसके बड़े भाई गणेश को पसंद थी। दाएं हाथ में घुमावदार फल वाली एक भारी तलवार थी, जो निश्चय ही आक्रमण करने के लिए उपयुक्त नहीं थी। यह अस्त्र घुमाने और काटने के लिए सटीक थी, युद्ध की वह शैली जिसमें कार्तिक माहिर था। कार्तिक ने धीरे से कहा, इसकी पीठ पर बाण मारें, अधिक से अधिक शोर मचाएं। मैं चाहता हूँ कि आप इसे आगे भेजें। विश्वद्युम्न की आंखें भय से भर गई। यह बुद्धिमानी नहीं होगी स्वामी।
यह पशु विशाल है, बहुत अधिक सैनिकों का आक्रमण हमें भीड़ बना देगा। इसे बस अपना शक्तिशाली सिंह घुमाना भर होगा और यह अनेक को हताहत कर डालेगा। लेकिन हम दूर से बाढ़ मारकर भी तो इसे मार सकते हैं। कार्तिक ने अपनी भौहें उठाई। विश्वद्युम्न, आपको तो पता होना चाहिए। क्या आप सच में मानते हैं कि हमारे तीर वास्तव में इतने गहरे घुस सकते हैं कि कोई भारी क्षति पहुंचा सके? तीर नहीं, बल्कि जो आप शोर मचाएंगे वह इसे आक्रमण करने के लिए उकसाएगा। विश्वद्युम्न अभी भी अनिश्चित भाव से तकता रहा। साथ ही यह हवा के रुख से खड़ा है और आपका इसके पीछे मोर्चा लेना एकदम ठीक रहेगा। शोर के साथ ही आपके सैनिकों की बदबू भी इस पशु को आगे धकेलेगी। यह अच्छी बात है कि वे 2 दिन से नहाए नहीं हैं। अपने विनोद पर हंसी का तनिक भी संकेत दिए बिना कार्तिक ने कहा। सभी योद्धाओं की तरह विश्वद्युम्न भी संकट के सामने हास्य विनोद को पसंद करता था, किंतु यह तय न कर पाकर कि कार्तिक विनोद कर रहा है या नहीं, उसने अपनी मुस्कुराहट को दबा दिया। आप क्या करेंगे स्वामी? कार्तिक फुसफुसाया। मैं इस पशु को मार डालूंगा। यह कहकर कार्तिक धीरे से आगे बढ़ा, ठीक उस मार्ग पर जिस पर विश्वद्युम्न के सैनिकों द्वारा आक्रमण किए जाने के बाद वह पशु धावा बोलता। इस बीच सैनिक गैंडे के पीछे हवा की दिशा में आगे बढ़े। अपने मोर्चे पर पहुंचकर कार्तिक ने धीरे से सीटी बजाई। अब! विश्वद्युम्न चिल्लाया। सैनिकों के जोर जोर से चिल्लाना शुरू करने के साथ ही तीनों के एक बौछार ने पशु पर आक्रमण कर दिया। गैंडे ने अपना सिर उठाया, उसके कान फड़फड़ाए, जबकि तीर उसकी त्वचा से टकराकर बिना कोई क्षति पहुंचाए गिर गए। जब सैनिक थोड़ा निकट आए तो कुछ एक तीर इतना गहरे घुस पाने में समर्थ हो सके कि उस पशु को उद्वेलित कर सकें। अपनी छोटी छोटी काली आंखों से शोले बरसाते और अपने बल और एवं शक्ति का प्रदर्शन करते हुए वह पशु शक्तिशाली ढंग से फुफकारा और उसने मिट्टी में पांव मारे। उसने अपना सिर झुकाया और हमला कर दिया। उसके पैरों तले धरती कंपायमान हो उठी। कार्तिक मोर्चा संभाले हुए था। गैंडा केवल किनारों पर देख सकता था, वह अपने सामने नहीं देख सकता था। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह अपने रास्ते में ऊपर से लटक रही एक शाखा से टकरा गया, जिसने उसकी दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन ला दिया। इसी समय उसने अपने दाहिनी ओर खड़े कार्तिक को देखा। भयंकर गैंडा जोरों से दहाड़ा। अपनी दिशा बदलकर वह अपने मूल मार्ग पर आया और शिव के छोटे पुत्र की ओर दौड़ पड़ा। पशु पर अपनी आंखें टिकाए हुए कार्तिक स्थिर और शांत खड़ा था। उसका श्वास नियमित और गहरा था। वह जानता था कि गैंडा उसे नहीं देख पाएगा, क्योंकि वह ठीक सामने खड़ा था। गैंडे ने अंतिम बार जहां कार्तिक को खड़े देखा था, अपनी यादाश्त के अनुसार वह उसी ओर दौड़ रहा था। विश्वद्युम्न ने गैंडे को धीमा करने की आशा से तीव्रता से उस पर तीर छोड़े, लेकिन उसकी मोटी खाल ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि बाढ़ कोई विशेष अंतर न डाल पाएंगे। वह सीधे कार्तिक की ओर दौड़ता जा रहा था। फिर भी न तो कार्तिक हिला न ही बचा। विश्वद्युम्न देख रहा था कि बाल योद्धा अपनी तलवारों को हल्के हाथ से पकड़े हुए है। घोंपने की क्रिया के लिए यह एकदम गलत था, जिसमें तलवार को कसकर पकड़ने की आवश्यकता होती है। जैसे ही वह आगे आक्रमण करता, अस्त्र उसके हाथ से गिर जाते। ठीक तभी जब ऐसा लग रहा था कि कार्तिक पैरों तले कुचला जाने वाला है, वह नीचे झुका और बिजली की तेजी से बाईं तरफ लुढ़क गया। गैंडे ने दौड़ना जारी रखा। कार्तिक ने वार किया, पहले अपनी बाईं तलवार से और घूमते हुए उसने मुठ पर लगा सब्बल दबा दिया। दोहरे फलों में से एक ने दूसरे से विस्तार पाया और मांसपेशियों और धमनियों को काटते हुए गैंडे के सामने की जंघा को अलग कर डाला। रक्त की धार फूट पड़ी और पशु की आहत टांग उसके नीचे गिर गई। चकराया हुआ सा गैंडा अपने भार को पिछले हिस्से पर संभालते हुए गुर्राया। अब वो व्यर्थ ही अपने पेट के सहारे लड़खड़ा रहा था। प्रशंसात्मक रूप से वह अभी भी आक्रमण कर रहा था। जब वह पलटकर अपने हमलावर का सामना करने का संघर्ष कर रहा था, तो उसकी ठीक ठाक तीनों टांगें उसके भार के तले डगमगा रही थी। गैंडे की हरकत को देखते हुए कार्तिक आगे दौड़ा। अब वह घेरा बनाते हुए जानवर के पीछे से आया। उसने अपने दाहिने हाथ से निर्ममता से वार किया, जिसमें उसकी घातक घुमावदार तलवार थी। तलवार ने अपनी गहरी घुमावदार धातु से हड्डी से काटते हुए उसकी पीछे की टांग को काट डाला। दाहिनी ओर की दोनों टांगें कट जाने से गैंडा धराशायी हो गया। पीड़ा से तड़पता अपनी बची खुची टांगों पर खड़े होने की कोशिश करते हुए वह पार्श्व में लुढ़क गया।
उसके रक्त ने मिट्टी में मिलकर गहरी लाल भूरी कीचड़ बना दी थी, और जब वह भय से हाँफता धरती पर तड़प रहा था तो वह उसके शरीर पर लिपटती जा रही थी। कार्तिक कुछ दूर पर मौन खड़ा पशु को अपनी अंतिम सांसें लेते देख रहा था। विश्वद्युम्न पीछे से देख रहा था, उसका मुंह खुला रह गया था। उसने कभी किसी पशु को इतने कौशल और गति से गिराए जाते नहीं देखा था। कार्तिक शांत भाव से गेंडे की ओर बढ़ा। निश्चेष्ट होते हुए भी उस पशु ने ऊंचे स्वर में चिल्लाकर गुर्राते कराहते हुए निशंसता से अपना सिर उसकी ओर घुमाया। अन्य सैनिक शीघ्रता से दौड़ते हुए जब तक उनके समीप नहीं आए, कार्तिक ने एक सुरक्षित दूरी बनाए रखी। नीलकंठ के पुत्र ने पशु को नमन किया। मुझे क्षमा करो हे अद्भुत पशु, मैं केवल अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, मैं शीघ्र ही इसे समाप्त कर दूंगा। अचानक कार्तिक आगे बढ़ा और उसने तीव्रता से वार किया। गेंडे की त्वचा की परतों को भेदते हुए सीधे उसके हृदय में गहरे घुसते हुए, उसके शरीर में होने वाली थरथराहट को महसूस करते हुए जब तक कि वह शांत नहीं हो गया। महाराज, अभी अभी एक पंछी संदेशवाहक केवल आपके देखने के लिए एक संदेश लेकर आया है, मेलुहा के प्रधानमंत्री कनखला ने कहा, इसीलिए मैं स्वयं इसे लेकर आई हूँ। दक्ष अपने निजी कक्ष में थे। चिंतित वीरनी उनके पास ही बैठी थी। उन्होंने कनखला से पत्र लिया और उसे भेज दिया। सम्राट और सम्राज्ञी को विनम्रता से नमस्ते करके कनखला जाने के लिए मुड़ गई। पीछे दृष्टि डालने पर उसने उनके बीच आत्मीयता का एक दुर्लभ फल देखा, जब उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। पिछले कुछ माह में मेलुहा में हो रही विचित्र गतिविधियों के प्रति उसे कठोर बना दिया था। सती की पहली गर्भावस्था के दौरान दक्ष के पूर्व विश्वासघात ने उसे बुरी तरह आहत किया था। अपने सम्राट के प्रति कनखला के मन में सम्मान का भाव लुप्त हो गया था। मेलुहा के प्रति अपनी निष्ठा के कारण ही वह अपने पद पर बनी हुई थी। उसने अपने राजा के विचित्र आदेशों पर प्रश्न उठाना भी बंद कर दिया था, जैसे कि वह आदेश जो उन्होंने गत दिवस भृगु और दिलीप के मंदार पर्वत के भग्नावशेष पर जाने का प्रबंध करने के लिए दिया था। वहां जाने में महर्षि भृगु की क्या रुचि थी वह समझ सकती थी, किंतु स्वदीप के सम्राट के भी वहां जाने का क्या उचित कारण हो सकता था। अपने पीछे चुपचाप द्वार बंद करते हुए कनखला ने दक्ष को वीरनी का हाथ छोड़ते और पत्र की मोहर खोलते देखा। दक्ष रोने लगे। वीरनी ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उनसे वह पत्र छीन लिया। वीरनी ने शीघ्रता से पत्र को पढ़ डाला। उसने राहत की गहरी सांस छोड़ी और उनकी आंखों से आंसू ढलक गए। वह सुरक्षित है, वे सब सुरक्षित हैं। सतही तौर पर नीलकंठ की हत्या का षड्यंत्र तीनों प्रमुख षड्यंत्रकारियों महर्षि भृगु, सम्राट दक्ष और सम्राट दिलीप के निहित स्वार्थ को पूरा करता था। भृगु के लिए सबसे बड़ा लाभ यह होता कि सोमरस को नीलकंठ द्वारा लक्ष्य नहीं बनाया जाता। नीलकंठ की किंवदंती में लोगों की आस्था दृढ़ थी। अगर नीलकंठ घोषणा कर देते कि सोमरस बुराई है और वे नागाओं की लीक पर चलने का निर्णय करते तो उनके अनुयायी भी ऐसा ही करते। दिलीप के लिए इसका अर्थ एक तीर से दो शिकार करना था। न केवल उन्हें भृगु से जीवनदायी औषधि मिलती रहती, बल्कि वे अपने उत्तराधिकारी और सबसे बड़े संकट भगीरथ से भी छुटकारा पा लेते। दक्ष उपद्रवी नीलकंठ से मुक्त हो जाते और इसका सारा दोषारोपण एक बार फिर नागाओं पर कर पाते। योजना परिपूर्ण थी, सिवाय इसके कि दक्ष अपनी पुत्री की हत्या के लिए तैयार नहीं थे। सती की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे सब कुछ दांव पर लगा सकते थे। भृगु और दिलीप को आशा थी कि दक्ष और उनकी पुत्री के संबंध में दरार आने के बाद मेलुहा के सम्राट पूरे मन से इस मुहिम में सहयोग देंगे। वे गलत थे। सती के लिए दक्ष का प्रेम शिव के लिए उनकी घृणा से कहीं अधिक गहरा था। वीरिनी के परामर्श पर दक्ष ने अरिष्टनेमी दलपति माया श्रेणिक को एक गुप्त कार्य पर भेजा था, जो मेलुहा के प्रति अपनी अंधभक्ति और नीलकंठ के प्रति अपने गहरे समर्पण के लिए जाना जाता था। माया श्रेणिक को उन 5 पोतों के साथ जाना था जिन्हें नीलकंठ के काफिले पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। वीरिनी संघर्ष के इतने वर्षों में गुप्त रूप से अपनी पुत्री काली के संपर्क में रही थी और उसने दक्ष को नागाओं की नदी की चेतावनी और सुरक्षा प्रणाली की जानकारी दे दी थी। बस इस जानकारी को सही समय पर इस्तेमाल करना था। माया श्रेणिक का कार्य यह सुनिश्चित करना था कि जानकारी ठीक समय पर दी जाए। उसके बाद उसे बचकर निकलना और वापस मेलुहा लौटाना था। अरिष्टनेमी दलपति और मेलुहा सेना के कार्यवाहक सेनापति ने अपने साथ पालतू कबूतर रखे थे ताकि वह दक्ष को बाद में होने वाले युद्ध की सूचना दे सके।
मिलुआ के सम्राट के लिए सुखद संदेश यह था कि वे संतानें जिनकी दक्ष को चिंता थी, सती और कार्तिक, जीवित और सुरक्षित थे। वीरिनी ने अपने पति को देखा। काश आपने मेरी और अधिक बातें सुनी होती। दक्ष ने गहरी सांस ली। अगर कभी महर्षि भृगु को पता चल गया, क्या आप यह चाहते कि आपकी संतानें मृत्यु को प्राप्त हो जाती? दक्ष ने ठंडी सांस ली। सती की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वे कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने अपना सिर हिलाया। नहीं तो परमात्मा को धन्यवाद दें कि हमारी योजना कारगर रही और कभी किसी के सामने एक शब्द भी नहीं कहिएगा, कभी नहीं। दक्ष ने सिर हिलाया। उन्होंने वीरनी के हाथ से पत्र ले लिया और उसे जला दिया। जितनी देर संभव हुआ उसे किनारे से पकड़े रहे ताकि उसका प्रत्येक भाग इस तरह जल जाए कि पहचाना न जा सके। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि क्या शिव ने सोमरस को संपूर्ण रूप से ऐसी बुराई के रूप में स्वीकार कर लिया है जिसका विनाश ही शिव के जीवन का लक्ष्य होगा, या फिर शिव के समक्ष कुछ और भी पहलू उजागर होने बाकी हैं जिसमें उनके निर्णय को पूरी तरह से बदल देने की क्षमता हो। यदि वे सोमरस को नष्ट करने का निर्णय लें तो वे कौन सा मार्ग अपनाएंगे? क्या वह मार्ग इतना सरल होगा या हर मोड़ पे एक नए रहस्य उद्घाटन का सामना करना पड़ेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए टाइम टू रीड विद दिव्यांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। दिव्यांश साइनिंग आउट। जय हिंद।